हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सबको मेरा मॉर्निंग का राम राम। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। टाइम हो गया है 6:30 और हाँ, हम उठ गए थे 6 बजे। और आज हमारा शेड्यूल सोया इस कमरे में। आज हम एसी वाले कमरे में नहीं सोएगा, क्योंकि एसी वाले कमरे में गेट बंद करता और बाद में एसी बंद होने के बाद बहुत तेज उमस होती थी, तो वहाँ पे नींद खराब होती थी। और यहाँ पे इतनी गर्मी भी नहीं है, अभी 3-4 दिन से बादल आ रहे हैं, बदला हुआ मौसम, तो ठंडक है, इतनी गर्मी नहीं होगी। ये मौसम दूसरा है। ये रहा। तो हमारा सिंह भी यहाँ सोया हुआ है कमरे में आराम से। हमारे सोनी एसी वाले कमरे में, बल्कि एसी वाले कमरे में उमस हो गई गर्मी, क्योंकि एसी बंद करने के बाद कमरा जो है कम आता है, गर्म गर्म लगता है, और कमरा अंदर हो जाता है, तो इसमें बाहर के अंदर डायरेक्ट सीधी नहीं जाती, इधर कोने में पड़ जाता है, तो यहाँ से गर्मी होती है। और ये हमारा खुला गैलरी में पड़ जाता है, यहाँ से बाहर से डायरेक्ट हवा जाती है इधर, तो यहाँ पे वजह से गर्मी नहीं होती। सही लगा था। और मेरी वाइफ बना रही है रोटी। ये पहली रोटी निकाल दी हमने गाय के लिए, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए देते हैं। और कल हमने जो भुट्टे उबालने रखे थे, अरे भुट्टे उबल के हो गए हैं तैयार। ये देखिए, बारीक बारीक थे भुट्टे, दाने में बहुत बारीक थे। ये भुट्टे लाए थे मम्मी, तो देख के नहीं लाए, मतलब इतने दाने थे इसमें, बिल्कुल छोटे छोटे दाने थे। खाने में तो स्वाद होंगे इसके, लेकिन दाने बहुत छोटे छोटे थे। ये अपने शिवू के लिए पपीता निकाला हमने, और अपने शिवलू के लिए हमने बनाना भी निकाल रखा, अपने शिवलू के लिए, जो हमने गैस के पीछे रखा है, क्योंकि अगर सुबह उठते के साथ ही वो देख लेगा यहाँ पे, तो देखने के साथ ही वो रोने लगता कि मुझे केला चाहिए केला चाहिए। इस वजह से हमने छुपा रखा, क्योंकि अभी फ्रिज में रखे थे, वो ठंडे हो रखे हैं। तो ये दाल रखी है मेरे भाई, दाल उबालने रखी है, दाल बनाएंगे, और फिर मैं दिखाऊँगा भात, दाल भात। और भात बनाऊँगा बाद में। मैं कर देता हूँ अपने लिए मंजन कटा है, उसके बाद करता हूँ छत पे, क्योंकि कई दिन से मौसम की बात करें तो मैं देखा ऊपर मौसम हो रहा था सुहावना, क्योंकि ऊपर जो कई दिन से 3-4 दिन से बदला हुआ है मौसम, और ना बारिश आ रही है ना कुछ, बिल्कुल ही बूंदाबांदी करती है, और बहुत ही हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मौसम हो गया है, बिल्कुल सुहाना, ठंडी ठंडी हवा से। तो बादल ऐसे ही घटा रहते हैं पूरे दिन भर, और ठंडी ठंडी हवा चलती है। ऐसे में मौसम रहता है ठंडा, और बारिश हो जाए एकदम तो हवा बंद हो जाती है और उमस हो जाती है, फिर भक्कर निकलता है, तो वो और गर्म हो जाता है। लेकिन अगर मौसम ऐसे ही रहे तो ठंडक रहता है मौसम में। देखिए बादल लगे हुए हैं, हवा चल रही है, और मौसम बिल्कुल ठंडा हो रखा है, सुहावना 2-3 दिन से। कल तो हवा नहीं थी, लेकिन आज हवा, आज तो ठंडा ठंडा हो रखा है। और ये हमारा पौधा था तोरी की जो बेल थी हमारी, देखिए इतनी ऊपर हो गई, यहाँ से एक पत्ता इसके गलने लग गए हैं। ये यहाँ आ गई, यहाँ गई, यहाँ से, और ये यहाँ तक पहुँच गई हमारी बेल तोरी की। यहाँ से होते हुए इसके अंदर से यहाँ तक आ गई है, इसमें लपट गई है। मतलब ये थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी बेल आती है लंबी सी तोरी होने के बाद, उसके पत्ते गलने लगते हैं नीचे से। देखो ये देखो गलने लगते हैं, ये भी ज़रा सी बड़ी होगी और थोड़ी बेल आएगी तो गलने लगते हैं। फिलहाल अभी तो बढ़ रहे हैं। हमारा मनी प्लांट का पौधा है, ये गिलोय की बेल जा रही है, और ये गुलड़ का, ये देखिए, ये फूल हमारा तुलसी का है। तुलसी के पौधे में पता नहीं क्या ब्लैक काले काले से ये कीड़े लगते हैं, ये देखिए काले काले से लग रहे हैं पत्तों पे, तो यही कीड़े इन्हें खा जाते हैं, पत्ते इनके सूखने लगते हैं। पहले भी हमारे तुलसी के पत्ते ऐसे ही लगे थे, और फिर ये पत्ते हमारे सूखने लगे थे, देखो ब्लैक ब्लैक से लग रहे हैं और पत्ते सूख रहे हैं। मैं मसल लेता हूँ कीड़ों को,
ये फैले ना। और ये हमारे गिलहरी ने काट दिया था इसे कई 10-15 दिन पहले, तो कटा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने उन्हें यहाँ पे लगा दिया था, लेकिन ये हो गए। देखो ये फूल ऐसे होते हैं इनके, ये कट भी जाए टूट भी जाए तो इनकी टहनी समेत ऐसे लगा दो तो हो जाते हैं ये। और ये नीचे लगा था हमारा, नीचे से उखाड़ के हमने यहाँ लगाया है, क्योंकि वहाँ पे हमने नीम का पेड़ लगाया बाहर, और ये गमले में लगाया है। देखो कितना बड़ा हो गया, ये होने लग गया है। ये हमारा बाहर लगा था ये, और ये पेड़ हमारा बाहर लगा था घर के बाहर, लेकिन ये कई सालों से 4-5 सालों से इतना ही था, बढ़ता नहीं था, बस इसमें पत्ती आती रहती थी। तो हमने मम्मी ने क्या करा, नीचे कई बार पेड़ लगाए थे, लेकिन वो पेड़ हो जाते, तो एक बार शहतूत का लगाया हो जाता, लेकिन गाय कुत्ते ने उसमें मुंह मार दिया, उसके बाद वो हुआ नहीं, वो सूख गया। फिर बहुत सारे पेड़ लगाए, और अब बरसात का टाइम था, तो मम्मी ने सोचा कि बरसात में पेड़ हो जाते हैं, कि बरसात में कुछ भी चीज़ हो तो हो जाते हैं। तो ये उखाड़ दिया था वहाँ से, पेड़ वाले ने ये उखाड़ दिया, तो वहाँ पे लगाया है नीम का पेड़, जो पहले बिल्कुल छोटा था और अब बहुत बड़ा हो गया है, खासा बढ़ रहा है। क्योंकि उसमें पेड़ इसलिए भी नहीं होते थे कि हमारे वहाँ मलमा गिरा हुआ था घर के बाहर, जो हो रहा है ऊपर टैल बिछे, नीचे मलमा गिरा था, तो उसकी पेड़ों की जड़ें वहाँ पे जा नहीं पाती थी, इस वजह से सारे पेड़ सूख जाते थे। इस बार हमने थोड़ा गड्ढा करा है, नीम का पेड़ लगाया है। ये देखो यहाँ पे हमने लगाया ये वाला, तो वो भी पौधा मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा। नीम का पेड़ जो हमारा लगा है तो काफ़ी बड़ा हो गया है, और फिलहाल मौसम हो गया है बिल्कुल सुहाना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारे पेड़ है, और ये देखिए कितना घना हो गया है हमारा ये घने फैला पड़ा है ये देखिए टप में इसकी जड़ें फैलने को मिल गई, इतना गहरा, इतना दोपहर में सारे फूल खिल जाते, इतना अच्छा लगता है 12 बजे अभी हमारा। और फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे, मेरा हो रहा है ड्यूटी का टाइम, मैं फटाफट बन तैयार होता हूँ, फिर वहाँ चिगलू उठ जाएगा तो कुछ काम करने नहीं देता मैं चिगलू। चलता हूँ फटाफट नीचे। और ये हमारे प्याज जो अभी 1 महीना हो गया लाए हुए, 3-4 तारीख 1-2 तारीख को 1 महीना हो गया है, जुलाई में लाए थे, और अब अगस्त की 1-2 तारीख हो गई है। इतना बचे हुए है, ये काफ़ी बचा हुआ है, 1 महीना हो गया है, और अभी आधा से कम ही खर्च हुआ 1 महीने में, अभी बहुत बचे हुए हैं, क्योंकि हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कभी कभार वाइफ सब्जी बना लेती है, और सलाद खा लेते हैं उससे, कभी कभार सलाद काट लेते हैं, तब मैं सलाद के लिए ले जाता हूँ यहाँ से 2-2 डेली सुबह सुबह अपने लिए। तो अभी भी इतना बचे हुए हैं हमारा ये प्याज, ये मैंने ले लिए हैं फिर सलाद के लिए। मैं अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही। और जो यहाँ के प्याज होते हैं वो बिल्कुल काले काले से होते हैं, इनके पत्ते लाल लाल से, और इनके हैं ऑरेंज कलर के पत्ते हैं इनके, देखिए, और खाने में अलग ही स्वाद आता है, मिर्ची भी नहीं लगती। सबसे बड़ी बात तो ये इनके पत्ते में, देखेंगे पत्ते में ऑरेंज कलर के पत्ते हैं इनके। और जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जो प्याज होते हैं उनके पत्ते कैसे होते हैं, वो प्याज कैसे होते हैं वो ये देखिए, ये और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। देखिए ये वाले प्याज कैसे हैं, बिल्कुल रेड रेड में ब्लू ब्लू कलर के इसके पत्ते हैं, और ये गांव का प्याज देखो, ऑरेंज कलर के इसके पत्ते गांव के, और इनके इनके प्याज में, अब उसमें हम शहर के, ये हमारे शहर का प्याज है, ये गाँव का है, कितना ज़मीन आसमान का फर्क है। इसलिए यहाँ का प्याज बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, और मिर्च भी नहीं लगती काटते वक्त। और मेरी वाइफ ने
मैं फटाफट करता हूँ मंजन और फिर समाज से वो दूर ज़्यादा सोने का भी स्कूल का टाइम हो रहा है। और दांत साफ करता हूँ और हमारे सोनी सो गई है यहाँ। सोनू जमा ए सोनू गुरु टाइम हो गया स्कूल फटाफट उठ जमा। और हमारे सोनी भी उठ गई है भाई। सोनू फटाफट पुरुष कर। ये मैंने सोनू को उठा दिया है और सोनू को उठ जाओ क्या फटाफट कर क्या फटाफट टाइम हो रहा स्कूल का फटाफट कर। सोनू के लिए हमने पानी लगा दिया नहाने के लिए क्योंकि ये नॉर्मल जो पानी आता है इतनी गर्मी में भी उस पानी को ठंडा कहते कहते मुझे उस नॉर्मल पानी से ठंड लगती है तो वो नॉर्मल पानी जो है उससे नहाती नहीं इतनी गर्मी में भी कहते मुझे पानी गर्म करो तो मैंने उसके लिए रोड लगाया था यहाँ पे पानी हो गया है गर्म। मुझे ठंड लगती है इस नॉर्मल पानी से ये भी कमज़ोर है कमज़ोर की वजह से ठंड लगती है मुझे लगा था कितनी कमज़ोर है कमज़ोर है शरीर में और जो कमज़ोर होता है उसे ज़्यादा ठंड लगती है और गर्मी भी से सबसे ज़्यादा लगती है। रात को एसी में सोने के लिए उन लगती है मुझे एसी में सोना गर्मी होती है मुझे और एक गर्मी में पसीना भी सबसे ज़्यादा आता है और ठंड नहाते वक्त नॉर्मल पानी से इसे बहुत ठंड लगती है इसलिए पानी गर्म है और पानी हो गया रेडी था सोना फटाफट कर स्कूल हो गया टाइम अब मम्मी से नहलाएगी तो भेजेगी मार्च शुरू अभी तक सो जाएगा और ये हमारी दाल बंदी हो गई है और ये उसकी मम्मी ने शिबलू के लिए डाल दिया है परेशान में अब दलिया दलिया बनाएंगे उसके लिए दाल तो बन गई है उबल गई अब हमारी बोली अभी सोया हुआ है। और गाइस हमारे सोने को उसकी मम्मी कर दी है तैयार स्कूल के लिए और अब मैं अपने लिए रख दिए हैं मैंने खाना। ये मैंने कड़ी पकौड़ा रखे हैं जो पापा लाए थे रोटी के साथ। आज चावल ले जाऊंगा मैं चावल रात को खाऊंगा क्योंकि कड़ी बची थी इसके अलग ही स्वाद आ रहा था रोटी के साथ। ये मैंने रोटी रखूँगा साथ में टिफिन में तैयार करूँगा। इससे पहले अपने सोने को मिट्टी मिट्टी दे दूँ मिट्टी मिट्टी बोले तो किशमिश। और हमारा शिबलू अभी तक उठा नहीं है तो मैं शिबलू को ये मिट्टी मिट्टी है कहता है हमारा शिबलू मेरे सोना मिट्टी मिट्टी खा ले। हमारा सुबह अभी तक सोया हुआ है अभी उठा नहीं है ये और मैं रखता हूँ अपने लिए खाना। ये मैंने कड़ी पकौड़ा रखा है रोटियाँ इसमें रोटी रखूँगा मैं अपने लिए और फटाफट निकलता हूँ सोने को छोड़ूंगा। और ये मैंने दोनों टिफिन कर दिया अपने लिए पैक और मैं फटाफट तैयार होता हूँ ड्यूटी के लिए। स्कूल में क्या करते हैं पूरा हाथ इसके ऐसा रहते हैं काले बिल्कुल जब स्कूल से आते पता नहीं किसमें खेलते हैं इसमें जब बोलते तो पूरा काला काला निकलता है पता नहीं मिट्टी में खेलते किस। अब मैं अपने सोनू को जाता हूँ स्कूल छोड़ने फटाफट से के बाद तैयार होता हूँ और निकलता हूँ। सोनू दिन कुछ खाना कड़ी रोटी फेवरेट है कड़ी कड़ी तो हमारे सोनू की फेवरेट है कड़ी हमारे सोनू को बहुत अच्छी लगती है कड़ी। आज का ब्लॉग हम ये समाप्त करते हैं। मैं जाता हूँ अपने सोनू को स्कूल छोड़ने और फिर ड्यूटी मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। क्या खाना चाहिए ना रोटी और कड़ी रोटी कड़ी देते हैं हमसे। तो हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय। हमारा सोनू खाना और मैं से जाता है